वीडियो में हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के एमसीक्यूज देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो सल्फ़र है जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलता है। तो जैसे कि हमें पता है कि जब सल्फ़र ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है तो हमें सल्फ़र डाइऑक्साइड मिलता है। तो इसका आंसर है डी वाला, सल्फ़र डाइऑक्साइड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो मेटल है जब वो एसिड से रिएक्ट होता है तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है। तो जैसे कि हमें पता है कि जो मेटल है जब वो एसिड से रिएक्ट होता है तो हमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो इसका आंसर है सी वाला, हाइड्रोजन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि जब हमें चोट लग जाती है तो हम इनमें से किस चीज़ को लगाते हैं। तो इसका आंसर है बी वाला, नॉन मेटल्स। इन चारों ऑप्शंस में से इसका आंसर है बी वाला, नॉन मेटल्स। जब हमें चोट लग जाती है तो हम नॉन मेटल्स को ही लगाते हैं, मेटल्स को नहीं लगाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा सब्सटेंस फ्यूल में प्रेजेंट रहता है। इसका आंसर है डी वाला, कार्बन। इन चारों ऑप्शन में से इसका आंसर है कार्बन। कार्बन फ्यूल में प्रेजेंट रहता है। क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है मॉइस्ट एयर का क्या कॉम्बिनेशन होता है। तो इसका रिजल्ट है, मॉइस्ट एयर का कॉम्बिनेशन होता है H20 प्लस CO2 प्लस O2। तो यहाँ पर आंसर है हमारा ए वाला, यहाँ पे लिखा हुआ है H20 प्लस CO2 प्लस O2। फिर नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी चीज़ प्लांट्स की ग्रोथ को बढ़ाती है। तो इसके ऑप्शंस हैं इंडस्ट्रियल गैजेट्स, फर्टिलाइजर्स, ऑटोमोबाइल्स और वाटर बॉयलर्स। तो जैसे कि हमें पता है कि प्लांट्स की ग्रोथ को इन जो ऑप्शंस हैं इनमें सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर्स प्लांट्स की ग्रोथ को बढ़ाता है। हमारा आंसर है बी वाला, फर्टिलाइजर्स। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मटेरियल सबसे ज़्यादा शाइनी है अपीयरेंस में। अपीयरेंस मतलब कि दिखने में सबसे ज़्यादा शाइनी है। तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं पहले, कोल, सल्फर, एल्यूमिनियम और कार्बन। तो इन ऑप्शंस में से सबसे ज़्यादा शाइनी अपीयरेंस वाला ऑब्जेक्ट है एल्यूमिनियम। हमारा आंसर है सी वाला, एल्यूमिनियम। क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि जब हम डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को एक कॉपर प्लेट में डालते हैं तो क्या होता है। तो जैसे कि हमें पता है कि जब हम डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को कॉपर प्लेट में डालते हैं तो हमें कॉपर सल्फेट मिलती है, या कह सकते हैं कि कॉपर सल्फेट फॉर्म हो जाती है। तो इसका आंसर है ए वाला, कॉपर सल्फेट इज फॉर्म्ड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि जो सोडियम मेटल है उसे हम किस चीज़ में स्टोर करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि जो सोडियम मेटल है उसको हम केरोसिन में स्टोर करते हैं। तो इन ऑप्शंस में से हमारा आंसर है सी वाला, केरोसिन। फिर नेक्स्ट है, इन ऑप्शंस में से
कौन सी चीज़ इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, मतलब अच्छा कंडक्टर है? तो इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा कंडक्टर इन ऑप्शंस में से है आयरन। हमारा आंसर है ए वाला, आयरन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी हमें मेटल को थिन शीट्स में कन्वर्ट करने देती है? तो हमें पता है कि मेटल की प्रॉपर्टी का नाम है मैलेबिलिटी। तो हमारा आंसर है ए वाला, मैलेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है, जब हम उसको वाटर में डिज़ोल्व कर लेते हैं तो हमें क्या मिलता है या क्या फॉर्म हो जाता है? तो हमें पता है कि जब सल्फर डाइऑक्साइड को हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो हमें सल्फरिक एसिड मिलता है। तो इसका आंसर है सी वाला, सल्फरिक एसिड। सल्फरिक एसिड फॉर्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी चीज़ें एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं Cu, Ni, Cr और है O। इसका आंसर है डी वाला, O। ये एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मेटल प्लांट्स में पाया जाता है? तो जैसे कि हमें पता है कि प्लांट्स में Mg पाया जाता है, यानी कि मैग्नीशियम पाया जाता है। क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि जो जिंक है वो किस चीज़ से रिएक्ट करके कॉपर को रिप्लेस कर देता है? तो बेसिकली हमें बताना है कि जो जिंक है वो किस चीज़ से रिएक्ट होता है और कॉपर को रिप्लेस कर सकता है। इसके ऑप्शंस है जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सल्फरिक एसिड और कॉपर ऑक्साइड। इसका आंसर है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट से रिएक्ट होकर कॉपर को रिप्लेस कर देता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीट कंडक्शन इनमें से किस चीज़ की प्रॉपर्टी है? तो हमें पता है कि हीट कंडक्शन मेटल की प्रॉपर्टी होती है। तो इसका आंसर है बी वाला, मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि इनमें से जो फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स हैं इनमें से किसको हम वायर्स में ड्रॉ नहीं कर सकते, मतलब वायर नहीं बना सकते हैं। इसके ऑप्शंस हैं Fe, Al, Cu और कोल। इसका आंसर है कोल, डी वाला। इससे हम वायर नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है कि नॉन मेटल्स इनमें से किस चीज़ में यूज़ होते हैं, किस चीज़ को बनाने में यूज़ होते हैं। इसके ऑप्शंस हैं एरोप्लेन्स, मेकिंग मशीनरी, वाटर बॉयलर्स और फर्टिलाइज़र्स। तो इसका आंसर है डी वाला, फर्टिलाइज़र्स। नॉन मेटल्स का हम यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र्स बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट का हमें केमिकल फॉर्मूला बताना है। तो इसका आंसर पता है हमें कि कॉपर सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला होता है CuCO3। तो हमारा आंसर है बी वाला, CuCO3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें मैग्नीशियम रिबन की जो ऐश होती है उसका सल्यूशन बताना है। मतलब कि जो मैग्नीशियम रिबन की जो ऐश होती है, ऐश मतलब कि जो राख होती है,
वो कैसी है, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है या सब कुछ है। तो मैग्नीशियम रिबन की ऐश बेसिक होती है, तो हमारा आंसर है बी वाला, बेसिक। क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी चीज़ एक मेटल है? तो हम पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस हैं सी, और सेकंड वाला है एन, थर्ड वाला है Na और फोर्थ वाला है O। तो इसका आंसर है सी वाला, Na। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें सल्फरस एसिड का केमिकल फॉर्मूला बताना है। तो जैसे कि हमें पता है कि सल्फरस एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है H2SO3। तो हमारा आंसर है डी वाला, H2SO3। फिर नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन सी गैस बर्न होती है पॉप साउंड से? जब वो बर्न होती है तो उसका साउंड आता है पॉप। तो जैसे कि हमें पता है कि उस गैस का नाम है हाइड्रोजन। तो हमारा आंसर है बी वाला, हाइड्रोजन। फिर नेक्स्ट है, कॉपर सल्फेट COSO4 क्या पजेस करता है, मतलब कि कौन सा कलर पजेस करता है? तो जैसे कि हमें पता है कि जो कॉपर सल्फेट होता है यानी कि COSO4, उसके पास ब्लू कलर होता है। तो हमारा आंसर है बी वाला, ब्लू कलर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से मेटल ऑक्साइड क्या है, मतलब कि मेटल ऑक्साइड क्या होती हैं ज़्यादातर? तो ऑप्शंस हैं एसिडिक इन नेचर, न्यूट्रल, बेसिक इन नेचर, और या तो एसिडिक होती है या तो बेसिक होती है। इसका आंसर है सी वाला, बेसिक इन नेचर। जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होती हैं वो नेचर में बेसिक होती है, मतलब कि बेसिक होती है नेचर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी चीज़ इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर है? जिसके ऑप्शंस हैं आयरन रॉड, सल्फर, कोल पीस और वुड। तो इसका आंसर रहेगा आयरन रॉड, क्योंकि जो आयरन रॉड होती है वो इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती है, इन ऑप्शंस के हिसाब से अगर हम देखें तो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो पहले स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। पहली स्टेटमेंट है सारे मेटल्स डक्टाइल होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है सारे नॉन मेटल्स डक्टाइल होते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है जो मेटल्स होते हैं वो ज़्यादातर डक्टाइल ही होते हैं। और जो फोर्थ स्टेटमेंट लिखी है वो लिखा हुआ है कि कुछ मेटल्स ही डक्टाइल होते हैं। तो इसका आंसर है सी वाला, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, मतलब कि ज़्यादातर मेटल्स डक्टाइल ही होते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है नॉन मेटल्स की जो ऑक्साइड्स होती हैं वो किस टाइप की होती हैं नेचर में, मतलब कि एसिडिक होती हैं, बेसिक होती हैं, न्यूट्रल होती हैं, किस टाइप की होती हैं? तो जैसे कि हमें पता है नॉन मेटल्स की ऑक्साइड्स एसिडिक होती हैं नेचर में। तो हमारा आंसर है बी वाला, एसिडिक इन नेचर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ऑप्शंस में से जितने मटेरियल्स हैं वो मतलब उनके पास मैलेबिलिटी है, मैलेबिलिटी की प्रॉपर्टी है, पर हमें बताना है कि इन ऑप्शंस में से किसके पास मैलेबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं है। तो ऑप्शंस हैं आयरन, सेकंड है ग्रेफाइट, थर्ड है एल्यूमिनियम और फोर्थ है सिल्वर। तो इसका आंसर है बी वाला, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के पास मैलेबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा नॉन मेटल है? तो ऑप्शंस हैं Zn,
सेकंड है Al, थर्ड है Fe और फोर्थ है N। तो इसका आंसर है डी वाला N। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम सल्फ्यूरिक एसिड को ब्लू लिटमस पेपर पे डालते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? इसके ऑप्शंस हैं रेड, ग्रीन, येलो और डार्क ब्लू। इसका आंसर है जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है जब हम सल्फ्यूरिक एसिड उसमें पोर करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से मेटल को हम थिन शीट्स में बीट करके बना सकते हैं? थिन शीट्स में इसका ऑप्शन है जिंक, फॉस्फोरस, सल्फर और ऑक्सीजन। तो इसका आंसर है जिंक। इसका आंसर है ए वाला जिंक। जिंक को हम थिन शीट्स में बीट करके बना सकते हैं। इस क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन से सबसे ज़्यादा रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल्स से? तो इसके ऑप्शन हैं सोडियम, पोटेशियम, कार्बन और फास्फोरस। तो इसका आंसर है डी वाला फास्फोरस। फास्फोरस सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है नॉन मेटल्स से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एल्युमिनियम फॉयल होती है वो किस चीज़ को रैप करने के लिए यूज़ होती है? तो जैसे कि हमें पता है कि एल्युमिनियम फॉयल को हम फूड, खाने को रैप करने के लिए हम एल्युमिनियम फॉयल का यूज़ करते हैं। तो हमारा आंसर है ए वाला फूड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम किस मेटल का यूज़ करते हैं रिंगिंग साउंड्स को प्रोड्यूस करने के लिए? जैसे हमारी बेल बजती है ना वैसे टाइप के। तो इसके ऑप्शंस हैं मैलेबल, सोनोरस, लश्यरस और हार्ड। तो इसका आंसर है सोनोरस। सोनोरस मेटल्स का हम यूज़ करते हैं रिंगिंग साउंड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है? तो इसके ऑप्शंस हैं सी, नेक्स्ट है ओ, थर्ड है Ca और फोर्थ है H। तो इसका आंसर है सी वाला Ca। Ca मेटल प्रेजेंट रहता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में।